1574 प्लेयर्स ने रजिस्ट्रेशन किया था आईपीएल की नीलामी के लिए और इन 1574 में से बीसीसीआई और 10 टीमों ने मिलकर 574 प्लेयर्स के नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं, जिनके ऊपर बोली लगेगी 24 और 25 तारीख को। इन 574 में से 81 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी बेस प्राइस 2 करोड़ रुपया है, सबसे ज्यादा है। आज इस वीडियो में दोस्तों इन 81 प्लेयर्स की फाइनल लिस्ट, फाइनल नाम बताएंगे। एंड तक वीडियो को देखिए दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आईपीएल नीलामी से जुड़ी हुई ऐसी खबरें, ऐसी रिपोर्ट, ऐसे ही फैक्ट हर रोज सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दो दोस्तों, सब्सक्राइब का बटन नीचे दोस्तों, फटाफट हिट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले अंग्रेज खिलाड़ियों के साथ। अगर मैं विदेशी प्लेयर्स की बात करूं तो सबसे ज्यादा 16 ऐसे अंग्रेज खिलाड़ी है दोस्तों जिनकी बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए रहने वाली है। जब ये नीलामी के नियम आए थे ना, तब ऐसा लग नहीं रहा था कि अंग्रेज प्लेयर्स रजिस्टर करेंगे भी, लेकिन इस लिस्ट के आने के बाद इतना तो क्लियर हो गया है कि अगर 2 करोड़ से ज्यादा इन 16 खिलाड़ियों को मिलेगा तो ये अपने देश की क्रिकेट को साइडलाइन कर देंगे। और करना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि खिलाड़ी 2 महीने के लिए अगर सिर्फ एक लीग क्रिकेट से पैसा कमा सकता है तो ये उसका अधिकार है। चलिए देख लेते हैं 16 प्लेयर्स के नाम। जॉस बटलर, लियम लिविंगस्टोन, हैरी ब्रूक, उसके अलावा जॉनी बेस्ट्रो, फिल सॉल्ट, सैम करन, आदिल रशीद, बेन डंकट, उसके अलावा दोस्तों जेम्स विंस, मोइन अली, विल जैक्स, टॉम बेंटन, गट एटकिंसन, टॉम करन, क्रिस जॉर्डन और टमाल मिल्स। ये वो 16 प्लेयर्स हैं जो कि दोस्तों 2 करोड़ की बेस प्राइस में नीलामी में बिकने के लिए आएंगे। देखो यार, अंग्रेज प्लेयर्स का सीधा था, दैट्स वाई इस लिस्ट में सबसे ज्यादा अगर विदेशी खिलाड़ी जिनकी बेस प्राइस 2 करोड़ से ज्यादा किसी के हैं तो वो अंग्रेज है। वो इसलिए है दोस्तों क्योंकि अगर वो अपने देश की क्रिकेट छोड़ रहे हैं और जो नया नियम आया है कि अगर आप विदाउट एनी रीजन आईपीएल को छोड़कर जाते हो तो 2 साल का आपके ऊपर आईपीएल का बैन लगेगा, तो वो फिर कह रहा है कि भैया हमें प्राइस भी 2 करोड़ से ज्यादा दो। इसमें मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि बटलर सही है, लिविंगस्टोन सही है, ब्रूक थोड़ा हैरान करने वाला नाम है, रिसेंटली उनके स्टेटमेंट सही नहीं थे लेकिन उन्होंने भी 2 करोड़ में नाम डाला है। बेस्ट्रो भी ठीक है, फिल सॉल्ट की भी प्राइस सही है, विल जैक्स की भी प्राइस सही है, मोइन अली भी ठीक है, लेकिन उसके अलावा बाकी जितने नाम है उन्हें अपनी बेस प्राइस थोड़ी कम रखनी थी। यार देखो, बेस प्राइस का सीधा फंडा है, अगर आप ज्यादा बेस प्राइस रखोगे और अगर आपका प्रदर्शन उससे मैच नहीं करेगा तो आप बिकोगे नहीं। तो मुझे अंग्रेज प्लेयर्स की लिस्ट में 16 प्लेयर जरूर है, लेकिन इस 2 करोड़ की बेस प्राइस वाले अंग्रेजों में मुझे 4, 5, 6 खिलाड़ी ही ऐसे हैं जो बिकते हुए नजर आ रहा है, बाकी सारे अनसोल्ड होते हुए नजर आ रहा है। बाकी इस पर आप अपनी राय जरूर बताओ, इन 16 में से कौन 100% अनसोल्ड हो जाएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दो। इंग्लैंड के खिलाड़ियों के बाद ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। तो टोटल भैया 13 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं जिनकी बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है। नाम कंफर्म उनके भी हो गए हैं, तो चलिए उनके नाम भी देख लेते हैं। स्टार्क है, मैकगर्क है, वार्नर, मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, जॉर्ज हेजलवुड, एडम ज़ैम्पा, जॉस इंग्लिश, टिम डेविड, स्पेंसर जॉनसन, स्टीव स्मिथ और सीन एबर्ट। अब इसमें कैमरन ग्रीन का नाम नहीं है, ना वो रजिस्टर किए ना वो शॉर्टलिस्ट हुए। हैरान करने वाली बात है, लेकिन कैमरन ग्रीन ने अब आईपीएल से दूरी बना ली है। लेकिन उसके अलावा दोस्तों ये जो 13 के 13 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं मेरे हिसाब से मोस्टली डिजर्व करते हैं अच्छा पैसा, 2 करोड़ रुपए, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों की जो सबसे खास बात है कि वो विदाउट एनी रीजन आईपीएल को छोड़कर भागते नहीं है। हाँ, स्टार्क और कमिंस को हम छोड़ दें तो उसके अलावा बाकी सारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स पूरा सीजन उपलब्ध रहे हैं आईपीएल का पूरा, अगर आप इतिहास उठाकर देख लोगे तो। लेकिन हाँ, इस लिस्ट में स्टार्क भी है जो रिसेंटली अब उपलब्ध रहने वाले हैं, उनके हवाले से कंफर्म हो गया है। मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आप इन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की लिस्ट देखेंगे, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि स्टार्क का रेट सही है। वार्नर को 1 करोड़ में जाना था क्योंकि वार्नर के ऊपर शायद भाव उतना ना लगे। मैकगर्क भी ठीक है, भाव भाई 2 करोड़ सही है। मैक्सी को भी दोस्तों 1 या 1.5 करोड़ में अपने आप को रजिस्टर करना था। स्टोइनिस का रेट भी सही है, मार्स का भी 2 करोड़ सही है, हेजलवुड का भी सही है। उसके अलावा ज़ैम्पा, इंग्लिश, स्पेंसर जॉनसन, स्टीव स्मिथ और सीन एबर्ट, इनको 1 या 1.5 करोड़ में जाना था। टिम डेविड भी सही है। मेरे हिसाब से लगभग अगर मैं इन 13 में से 7-8 खिलाड़ी ऐसे हैं जो सही रेट पर है, बाकी थोड़े से महंगे हो सकते हैं और अगर आप महंगे हो गए तो आप अनसोल्ड हो जाओगे, सीधी कहानी है। तो प्लेयर को सोचना समझना पड़ता है। बेस प्राइस देने का मतलब ये नहीं कि आपको पैसे मिल गए या आपका कद बढ़ गया। बेस प्राइस आपने 2 करोड़ दे दी, इसका मतलब सीधा है कि अगर टीम को लगेगा कि आप इतनी वैल्यू रखते हो तो ही वो टीमें आपके ऊपर बोली लगाएंगी। इसीलिए सेफ खेलना हो तो बेस प्राइस कम रखो, लेकिन इन प्लेयर्स को लगता है इनकी वैल्यू ज्यादा है, वो नीलामी में पता लग जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलियंस के लिए सबसे पहले तो लाइक बनता है। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ऑस्ट्रेलियंस के लिए जरूर कर देना, क्योंकि इन्होंने अपने सर्वत्र दिया है आईपीएल को। साथ ही दोस्तों आईपीएल की नीलामी की एक लाइव अपडेट हमारे टेलीग्राम पेज पर चलती है, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा और इंस्टाग्राम की लिंक भी
भी डालूंगा। yes.mcp हमारा हैंडल है और हर रोज 1 मिनट का क्रंच आईपीएल कंटेंट हम वहां पर डालते हैं, तो उसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। प्लीज फॉलो कीजिए, ज्वाइन कीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की। 10 कीवी खिलाड़ी है जिनकी बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए रहने वाली, उनके नाम देख लेते हैं फटाफट। तो भैया कॉनवे है, बोल्ट है, फिलिप है, उसके अलावा केन विलियमसन है, मिचेल है, लॉकी फर्ग्यूसन, फिल एलन, उसके अलावा सेंटनर, मैट हेनरी और एडम मिलने, इन सारे 10 प्लेयर्स की बेस प्राइस नीलामी में जो है 2 करोड़ रुपए, 2-2 करोड़ रुपए रहने वाली है। कॉनवे तो ठीक है भाई, डिजर्व करते हैं कॉनवे तो 10 करोड़ भी। बोल्ट भी ठीक रेट पे आ रहा है, विलियमसन भी चलिए ठीक रेट पर है, कप्तानी की है, मिचेल भी ठीक रेट पर है, लेकिन उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है बाकी जितने थोड़ी इनको कम बेस प्राइस रखती थी। जैसे रचिन रविंद्र ने अपनी बेस प्राइस कम रखी है, ज्यादा नहीं रखी है। देखो यार, रचिन रविंद्र को पता है अगर उन्हें नीलामी में भाव मिलना होगा तो वो अगर 50 लाख की भी प्राइस रहेगी ना तो भी वो बढ़ते बढ़ते 10 करोड़ पहुंच जाएगी। और जिसे खेलना रहता है, जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है, वो अपनी बेस प्राइस थोड़ी सी कम रखता है, या फिर वो प्लेयर जो जिसको लगता है कि वो बहुत बड़ा है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, वो अपनी बेस प्राइस ज्यादा रखता है। और वो हमने देखा है कि कॉनवे को पता है उन्हें 2 करोड़ से ज्यादा मिल जाएंगे, इसलिए उन्होंने रखी। लेकिन कई प्लेयर है जैसे एडम मिलने, मैट हेनरी, मुझे नहीं लगता इन्हें 2 करोड़ से ज्यादा मिलेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने रखा। वो क्यों रखा ये तो यही जाने। बाकी आप बताओ न्यूजीलैंड के इन 10 खिलाड़ियों में से 2 करोड़ वाले कौन अनसोल्ड हो जाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो। मेरे हिसाब से तो 3-4 प्लेयर ही बिकेंगे, 3 या 4, बाकी सारे अनसोल्ड होंगे। न्यूजीलैंड के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका की। तो 8 साउथ अफ्रीकन प्रोटियास प्लेयर्स हैं जिनकी बेस प्राइस 2-2 करोड़ रुपए रख दी गई है। इन्होंने खुद डिसाइड कर लिए। रबाडा है, ठीक है, मार्करम है, बहुत बढ़िया है, डी कॉक है, कोई दिक्कत नहीं है, नोकिया है, चलिए ठीक है, फाफ डू प्लेसिस भी 2 करोड़ है, ठीक है। लेकिन रिले रसू, तबरेज शमसी और वेंडर डसन ने भी अपनी बेस प्राइस 2-2 करोड़ रखी, जो मेरे हिसाब से थोड़ी सी ज्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है रबाडा, मार्करम, डी कॉक, नोकिया और अपने प्लेसिस, इनकी बेस प्राइस सही है। प्लेसिस को भी 4-5 करोड़ की रेंज मिल जाएगी, बेशक वो 40 साल के हो गए। लेकिन रुसो हो गए, शमशी हो गए, डशन हो गए, इन्होंने अपनी बेस प्राइस थोड़े इनको ज्यादा लग रही है, इन्हें कम कर रखनी थी। मेरे हिसाब से इन्हें 1 करोड़ रुपए रखनी थी तो ये बिक पाएंगे। तो मेरे हिसाब से 3 नहीं बिकेंगे, अनसोल्ड हो जाएंगे साउथ अफ्रीका के ये 8 2 करोड़ी प्लेयर। बाकी आप बताओ दोस्तों, साउथ अफ्रीका के कौन कौन से ये 2 करोड़ी अनसोल्ड होंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो। और अफ्रीका के लिए लाइक नहीं किया अभी वीडियो तो कर देना भैया। आगे बढ़ते हैं। इंडिया की लिस्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है, आगे इस वीडियो में बताऊंगा। 23 इंडियन प्लेयर्स है, लेकिन थोड़ा इंतजार कर लीजिए, इंडिया के नाम थोड़े आगे लेते हैं, क्योंकि अभी बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की। एक समय था अफगानिस्तान के मात्र 1 या 2 खिलाड़ी था, नबी और राशिद, जो खेलने आते थे। आज की डेट में 5 अफगानी प्लेयर ऐसे हैं जिनकी बेस प्राइस 2 करोड़ है, और इन 5 के जो नाम है इनमें ना नबी है ना हमारे राशिद है। रहमानुल्लाह गुरबाज, नूर अहमद, मुजीब रहमान, नवीन उल हक और फजल उल फारूक, इन 5 अफगानी खिलाड़ियों ने अपनी बेस प्राइस 2-2 करोड़ रुपए रखी है। रहमानुल्लाह गुरबाज नो डाउट एक विकेटकीपर बल्लेबाज है, प्रदर्शन किया है। नूर अहमद भी बहुत चले हैं तो उनको भी 2 करोड़ सही रेट है उनका। मुजीब थोड़े से महंगे मुझे लगते हैं, नवीन भी महंगे लगते हैं, फारूकी भी ठीक है 2 करोड़। तो मेरे हिसाब से 2 मुझे महंगे लगते हैं। नवीन उल हक, वो जो विराट कोहली के साथ कॉन्ट्रोवर्सी हुई, उसके बाद ज्यादा बड़े खिलाड़ी और प्रदर्शन से उतना बड़ा नाम नहीं बने जितना उस कंट्रोवर्सी के कारण बढ़ गए। और मुजीब रहमान मुझे लगता है बहुत लंबा समय हो गया है और प्रदर्शन उस तरह से दिखा नहीं है। तो गुरबाज, नूर और फजल उल फारूक की 3 सही है 2 करोड़ में, बाकी 2 ने और दिए 5। आप बताओ इनमें से कौन अनसोल्ड होगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो। और अफगानी खिलाड़ियों के लिए लाइक बनता है, ये बहुत तरक्की कर रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वेस्ट इंडीज की बात करते हैं। तो 3 वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी बेस प्राइस 2-2 करोड़ रुपए रखी है। एवन लुइस, अल्जारी जोसेफ और जेसन होल्डर, ये तीनों 2-2 करोड़ रुपए की बेस प्राइस पे बिकने के लिए आ रहे हैं। इसमें क्लियर कट ये समझ में आ रहा है कि जो अल्जारी जोसेफ है, जो 14 करोड़ में बिके थे, वो कॉन्फिडेंस लेकर आ रहा है, मुझे नहीं लगता मिलेंगे। एवन लुइस पुराने सिक्के हो चुके हैं और आईपीएल में बिके ही नहीं है, तो 2 करोड़ में क्यों आया नहीं पता। हाँ, होल्डर से आप उम्मीद करते हो और पहले भी बिके हैं होल्डर अच्छे रेट में, इसलिए उन्होंने 2 करोड़ में अपने आप को डाला होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से इनकंसिस्टेंसी रही है होल्डर की, मुझे नहीं लगता वो बिकेंगे। 3 वेस्ट इंडियन है। एक समय होता था जब ब्रावो होते थे, जब पोलार्ड होते थे, जब गेल होते थे, वेस्ट इंडीज की धाक थी आईपीएल में। वो समय चला गया है और वो समय की बड़ी याद आती है दोस्तों, क्योंकि वेस्ट इंडियन प्लेयर एक तड़का लेकर आते थे आईपीएल में, जो अब मिस करते हैं हम लोग। क्योंकि नीलामी में 1 या 2 ऐसा वेस्ट इंडिया खिलाड़ी रहते ही था जो कि बड़ी बिडिंग ले जाता था। इस बार ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा। बाकी आप बताओ दोस्तों, वेस्ट इंडीज का कौन सा खिलाड़ी सबसे महंगा बिकेगा और इनमें से 2 करोड़ कौन डिजर्व करता है, कौन नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख देना। वेस्ट इंडीज के बाद श्रीलंकाई खिलाड़ियों की बात करते हैं। 2 नाम है जिनकी बेस प्राइस 2 करोड़ है, हसरंगा और तीक्षणा। अब इसमें क्लियर कर दोस्तों, हसरंगा अपने पुराने परफॉर्मेंस के दम पर आए हैं, रिसेंटली कोई ऐसा प्रदर्शन आया नहीं है। तीक्षणा चले हैं आईपीएल में, डिजर्व करते हैं 2 करोड़। तो मेरे हिसाब से दोनों ही ठीक है। हसरंगा अब चलना बंद हुए, पहले चल रहे थे। तीक्षणा कंटिन्यूसली
अब वो टीमों का अट्रैक्ट कर रहे हैं एज ए स्पिन बॉलर, तो मुझे लगता है दोनों ही सही हैं और दोनों की 2 करोड़ बेस प्राइस है। आप बताओ लंकाई प्लेयर्स के लिए भी लाइक करो, आपके हिसाब से इन दोनों में से कौन नहीं बिकेगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख देना। आगे बढ़ते हैं लंकाई खिलाड़ियों के बाद अब बांग्लादेशी प्लेयर की बात करते हैं तो शाकिब अल हसन नहीं है, मुस्तफिजुर रहमान इकलौते बांग्लादेशी प्लेयर है जो 2 करोड़ की बेस प्राइस में बिकने के लिए आ रहे हैं। अब क्या बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड इन्हें पूरा सीजन खेलने देगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी की स्थिति में एनओसी भी एक इशू है, बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने अभी एनओसी दी नहीं है, ये इन्होंने नाम रजिस्टर करा लिया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद नहीं बिकेंगे। बाकी इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना। अब बात करते हैं भारत की। टोटल 23 इंडियन प्लेयर्स है दोस्तों जो कि 2 करोड़ की बेस प्राइस में सबसे ज्यादा इस नीलामी में उतर रहे हैं, और ऐसा हो भी क्यों ना, सबसे ज्यादा इंडियन प्लेयर्स खेलते ही हैं और सबसे ज्यादा रिलीज भी हुए हैं। नाम देख लेते हैं, अय्यर है भैया हमारे, ऋषभ पंत है, अर्शदीप सिंह है, यूजी चहल है, आप नाम लेते जाओ भाई, केएल राहुल है, शमी है, सिराज है, पडिक्कल है, आर अश्विन, वेंकटेश अय्यर, हर्षल पटेल, ईशान किशन, खलील अहमद, आवेश खान, प्रसिद्ध कृष्णा, टी नटराजन, कृणाल पंड्या, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर, भुवनेश्वर कुमार, मुकेश यादव और उमेश यादव, तो मुकेश कुमार माफ कीजिए और उमेश यादव, तो कुल मिलाकर ये 23 भारतीय खिलाड़ी 2 करोड़ की बेस प्राइस में उतर रहे हैं। अब आप दोस्तों नाम जैसा मैंने बताया, मेरे हिसाब से जो सबसे ज्यादा पैसा बरसने वाला है इस पूरी लिस्ट में इंडियंस पर बरसने वाला है, क्योंकि आज तक के आईपीएल के एक लंबे इतिहास में हमने देखा इतने बड़े बड़े भारी भरकम नाम एक साथ बहुत कम हमने देखा ऑक्शन में आए हों। तो सचमुच ये नीलामी खास रहेगी जब इन प्लेयर्स के ऊपर बोली लगेगी, जब केएल राहुल, ऋषभ पंत बिकने के लिए आएंगे, मतलब देखने लायक होगा। अय्यर बिकने के लिए आएंगे, यूजी चहल, अर्शदीप सिंह बिकने के लिए आएंगे, सिराज, शमी, भूवी बिकने के लिए आएंगे। सचमुच भैया एक बहुत बड़ा मूवमेंट 24 तारीख को होने वाला है, तो इंडियन प्लेयर्स के लिए लाइक जरूर बनता है। बाकी इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इन सारे 81 प्लेयर्स के लिए एक लाइक अभी तक वीडियो को नहीं किया हो ना, तो यार अब कर दो प्लीज, और कर दिया हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, सब्सक्राइब कर रखो, बेल आइकन दबा कर रखो।